रघु एक कुशल राजमिस्त्री खाटू श्याम प्रभु की अनन्य भक्त था। रघु ने बचपन से ही अपनी मां को प्रभु की सेवा करते देखा था, इसलिए वह भी प्रभु के प्रति गहरी आस्था रखता था। ऐसे तो रघु अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसे एक बात का बड़ा दुख था, खुद का घर। प्रभु, मैंने अनेकों के लिए सुंदर घर बनाए हैं। आपकी कृपा से सभी मेरी कारीगरी की तारीफ करते हैं, लेकिन आज तक मेरा खुद का घर नहीं बन सका। मेरे लिए आपकी कृपा कब होगी प्रभु? रघु के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहां वह अपने सपनों का घर बनाना चाहता था। लेकिन जब भी वह काम शुरू करने की कोशिश करता, उसका पड़ोसी चंदन पंचायत में शिकायत कर देता और किसी न किसी बहाने से उसका काम रुकवा देता। एक रात रघु के सपने में उसकी मां प्रकट हुई। बेटा, गांव के बाहर एक साफ सुथरी जगह है, वहां तू खाटू श्याम जी की एक सुंदर मूर्ति बना दे। जैसे ही वह मूर्ति पूरी होगी, तेरे सभी काम अपने आप सफल होने लगेंगे। रघु की मां के शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। मजदूरी के काम के बाद जो भी समय बचता, वह गांव के बाहर जाकर खाटू श्याम जी की मूर्ति बनाने में लगा देता। रघु की अद्भुत कारीगरी उस मूर्ति में झलकने लगी। कुछ ही दिनों में मूर्ति तैयार हो गई। मूर्ति को देखकर रघु की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए। वाह प्रभु, आपकी मूर्ति कितनी सुंदर बनी है। ऐसा लग रहा है कि आप अभी बोल उठेंगे। काश प्रभु, आप सचमुच मेरे सामने प्रकट हो जाते और मुझसे बात करते। रघु, लो, मैं आ गया। प्रभु, आप स्वयं मेरे सामने। धन्य हो प्रभु। जब तुम दूसरों के लिए घर बनाते हो तो वे तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुमने मेरी इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, तो मैं तुम्हारी सराहना करने क्यों ना आता? प्रभु, यह मेरी मां की आज्ञा थी। मैं अपना घर बनाना चाहता था, लेकिन बार बार बाधाएं आ रही थीं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अब कोई बाधा नहीं आएगी रघु। तुम्हारे सभी काम सहज हो जाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब रघु समझ चुका था कि उसका मकान जरूर बनेगा, क्योंकि खाटू श्याम जी खुद उसकी सहायता करने आ चुके थे। अगले दिन उसे खबर मिली कि चंदन किसी समारोह में भाग लेने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। रघु समझ गया कि यह प्रभु का संकेत है। रघु ने तुरंत मकान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यह क्या? रघु को महसूस हुआ कि कोई उसकी मदद कर रहा है। जो भी गांव वाले वहां से गुजरते, वे देखते कि रघु के साथ 10 मजदूर काम कर रहे हैं, परंतु असल में वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं खाटू श्याम जी थे। कुछ ही दिनों में मकान बनकर तैयार हो गया। गांव के सरपंच जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया। सरपंच जी ने नारियल फोड़कर कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत और भक्ति रंग लाई। तेरा घर शुभ हो। तभी चंदन लौट आया। जब उसने देखा कि रघु का घर बन चुका है और गांव वाले उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वह समझ गया कि अब वह रघु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रघु की प्रसिद्ध पड़ोसी गांव तक पहुंच गई। वहां के एक ठेकेदार ने सोचा कि रघु उसकी बेटी के लिए आदर्शवर हो सकता है, और उसने रघु का विवाह अपनी बेटी से कर दिया। अब रघु का अपना घर था, एक सुशील पत्नी थी और सम्मानपूर्ण जीवन था। अब समय आ चुका था कि वह अपने आराध्य प्रभु खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाए। श्याम बाबा, जैसे अपने रघु का घर बनवाया, वैसे सबका बनवाना। जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आप कलयुग के भगवान खाटू श्याम के भक्त हैं और उनसे जुड़ी और भी कहानियां देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें हरे का सहारा।